बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 16 मई 2026 हफ्ते का दिन पाकिस्तान की सियासी बसात उलटने जा रही है। और अगर देखें कि 28वीं तरमीम जूं जूं करीब आ रही है और फिर जो पिंकी का मामला है वो उतना ही लर्जा खेज, उतना ही खौफनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। आज पिंकी की जानिब से जो अदालत में इंकशाफ किए गए वो सारी डिटेल्स तो मैं अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन अब टॉप ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है कि फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान डंडा पीर चल चुका है और अब मौजूदा निजाम का, मौजूदा सियासी प्लेट्स का वो हाल होने जा रहा है जो आपने इमरान खान का भी हाल नहीं देखा होगा। क्या होने जा रहे और फिर इस सिस्टम को लपेटने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ये जो सिस्टम है वो आप किस तरह से सरवाइव करेगा और 28वीं तरमीम के बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा। बड़े अहम तरीन जो इंकशाफात हैं वो आपके सामने रखने हैं। इस वक्त जो हमारे अंदरूनी ज़राए हैं उनकी तरफ से कुछ खबरें रिपोर्ट की गई हैं वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और फिर दूसरी जानिब इंतहाई अहम तरीन और ताकतवर तरीन बैठक हुई है, उसमें भी कुछ फैसले लिए गए हैं। अब ये जो निजाम लपेटने की खबरें हैं उसके बाद क्या माशरा लग जाएगा, सवाल हो सकता है आप लोगों के जहन में। क्या कौमी हुकूमत आएगी, अगर फील्ड मार्शल साहब सदर पाकिस्तान बनते हैं फिर क्या होगा। ये सारी डिटेल्स वन बाय वन डिस्कस करनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं और उसमें चंबे की बात यह है कि जो साबिक वज़ीर आज़म है मियां नवाज शरीफ साहब वो भी मुतहरिक हो गए हैं और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में जो नवाज शरीफ साहब हैं वो डीबी का दौरा करेंगे और नवाज शरीफ 7 रोजा दौरे के दौरान स्कर्दू, चिल्लास, गिलगित और हुंजा में अवामी जलसों से खिताब करेंगे और नवाज शरीफ के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी होंगी। अब देखना ये होगा कि नवाज शरीफ जो है वो उस अवामी जलसों से क्या पैगाम देते हैं और उसकी टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है। जब 28वीं तरमीम जो है वो करीब है, मियां नवाज शरीफ साहब भी सियासी तौर पर एक्टिव हो गए हैं। उधर से बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव हैं, आसिफ अली जरदारी एक्टिव हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनकी सियासी रिंग के अंदर वापसी हुई है। अब मियां नवाज शरीफ साहब को शर्म आनी चाहिए कि आप जो है आपने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है उसको भी फिक्स कर लिया कि बतौर सियासी जमात उसको रजिस्टर्ड करने से पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जो डीबी के सदर हैं वो उन्होंने ये फैसले को फौरी तौर पर अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया, लेकिन अदालत से भी क्या फैसला आएगा आप अंदाजा करें कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि एक बड़े कद काठ वाले आदमी थे, माजी के अंदर मैं इनके जलसे देखता था, अगर आप पुराने जलसे देखें ना मियां नवाज शरीफ साहब के उठाकर, तो ये ऐसे करते थे तो अवाम भी इनके साथ ऐसी होती थी। इनकी मकबूलियत पाकिस्तान की अवाम ने देखी है क्योंकि इन्होंने जो है माजी के अंदर जो है बड़ा काम किया पाकिस्तान के लिए। लेकिन अंदाजा करें कि अब इस खानदान का जो अंजाम हुआ, इबरतनाक अंजाम, ये मैटर नहीं करता कि उनकी बेटी वज़ीर आला है, उनका भाई वज़ीर आज़म है, मैटर ये करता है कि अवाम किसके पीछे खड़ी हुई है, मकबूलियत किसके साथ है। इमरान खान को तोड़ने के लिए आपने क्या कुछ नहीं कर लिया, अब आपको पिंकी को लॉन्च करना पड़ेगा ना। आखिर अगर बात पिंकी तक पहुंच गई है तो शायद आपको माफी मांग लेनी चाहिए। अब आप अंदाजा करें कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका सियासी कद काठ इतना निचले लेवल तक घर गया है, उसको पीटीआई को उनको पहले हटाना पड़ रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं बल्कि पीटीआई को माइनस करना पड़ रहा है। हालांकि उनका लीडर जेल के अंदर है, उनके पास अपना सियासी निशान नहीं है, बल्ले का निशान, और उनकी जमात को भी अब रजिस्टर्ड नहीं होने दिया गया। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में एक ही अकेला घोड़ा जो है वो दौड़ेगा और नून लीग कहेंगे देखें जी जनाब हमारी बड़ी मकबूलियत है, हम जो वाह 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 नवाज शरीफ मियां दे नारे वजणगे। तो मियां दे नारे वजरे ने कि मियां जदों आएगा लग पता जाएगा। तो ये जब मरियम नवाज साहिबा अपने जलसों में कहा करती थी तो लग क्या पता कौम को कि मियां जदों आएगा तो आपके आने से लोगों को पता चल गया। खैर मैं उस जो है वो डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस सियासी निजाम को लेकर डंडा पीर जनाब चल गए और जो निजाम लपेटने की खबरें आ रही हैं, जरदारी और शरीफ खानदान का सामान पैक हो गया और एक अहम तरीन बैठक भी हुई है, उसमें क्या फैसले हुए हैं वो सारी डिटेल्स वन बाय वन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आप एक चीज सुने कि इस हुकूमत की जो मुद्दत है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मशरूत है कि जब तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ताकतवर रहेगी तब तक ये हुकूमत रहेगी, ये हुकूमत चलती रहेगी। जिस दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कमजोर हो गई, इस हुकूमत की रेलेवेंसी जो है वो भी साथ ही साथ खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कितनी कमजोर होगी, उनका लीडर जेल में है, शाम कुरैशी साहब जेल के अंदर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल के अंदर हैं और दीगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा इस वक्त जेल की के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और कितना पीटीआई को कमजोर करना है। जिस दिन इस निजाम को पीटीआई से थ्रेट खत्म हो जाएगा, इमरान खान का थ्रेट इस सिस्टम को खत्म हो जाएगा, उस दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो भी खत्म हो जाएगी।
और जिस दिन पीटीआई कमजोर होगी उसके फौरी बाद इस सिस्टम की रेलेवेंसी खत्म होगी, इस निजाम को घर जाना होगा और फिर नए इंतखाबात होंगे। नए इंतखाबात कैसे, यानी कि ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी, ये आपको मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। फिर क्या होगा आप सोच रहे हैं, फिर जनाब एक कौमी हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी और पीएमएल का जो कोलिशन गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ये भी इनका इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, ये भी एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे और फिर कौमी हुकूमत के अंदर दो चीजें जो है वो अंडर डिस्कशन है। एक माइनस पीपल्स पार्टी और नून लीग कि अगर पीटीआई को इस निजाम के अंदर वापस लाया जाए तो जेयूआई फेक के साथ उनको हाथ मिलाना पड़ेगा सियासी तौर पर। और ये क्या पीटीआई जो है वो हाथ मिलाने के लिए तैयार होगी, तो उसके लिए मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से एक्टिव हो गए। दूसरा ये हो सकता है कि तमाम सियासी प्लेयर्स होंगे उसके अंदर और एक जो है वो पीटीआई की तरफ से एक वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर दिया जाएगा और वो इमरान खान नहीं होंगे बल्कि कोई और जो है वो इस निजाम का वज़ीर-ए-आज़म होगा। तो ये तमाम सियासी प्लेयर उसका हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन खबर क्या है, खबर जनाब सुन लें आप, कमर दिलशाद साहब ये आजकल बड़े एक्टिव हैं और ये साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह गए हैं। इन्होंने पहले भी दावा किया था कि जो फील्ड मार्शल हैं वो बवादीर सदर होंगे और फिर जो है वो जरदारी साहब को घर जाना पड़ सकता है अगर वो 28वीं तरमीम जो है उसकी राह में रोड़े अटकाते हैं और बहुत कुछ होगा। अगर 28वीं तरमीम आपने ना होने दी तो फिर हम बहुत कुछ कर देंगे। अब पीपल्स पार्टी ये सोचती है कि अगर हमने 28वीं तरमीम होने दे दी तो हमने तो अपने पर काट दिए, कराची वफाक के अंदर चला जाएगा, बहुत सारी जो इख्तियारात हैं वफाक के पास होंगे और वफाक को कंट्रोल करना आसान होता है। तो जब हमारे हाथ में कराची नहीं होगा जिसकी हमने जईते ही फेर दिया, जिसको हमने खा खा कर चूस लिया है, तो फिर हमारे हाथ क्या लगेगा। अब पीपल्स पार्टी उसको डिगअप करने की कोशिशें कर रही है। कमर दिलशाद साहब ने कहा कि बिलावल का मामला इंतहाई नाजुक है। बिलावल एक तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन भी हैं। इलेक्शन एक्ट 205 के तहत अगर कोई नामालूम पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब आप जानते हैं कि नामालूम पिटिशनर कौन होता है, तो बिलावल की नाअहली का मामला उठ सकता है। अब बिलावल भुट्टो को बता दिया गया, मैसेज दे दिया गया कि जिस जो आपके मजामत होने का जो आपको चल रहा है ना कि हम इंकलाब लाएंगे, ये कर देंगे, हम इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो आपको इस सिस्टम से बाहर आउट कर दिया जाएगा। ना सिस्टम से आउट कर दिया जाएगा बल्कि आपको नायल किया जाएगा। जो आप वज़ीर-ए-आज़म के ख्वाब देख रहे हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे तो आपके सारे ख्वाब चकनाचूर कर देंगे। तो ये बिलावल भुट्टो को मैसेज दे दिया गया कि आपको नाअहली का रास्ता देखना पड़ेगा। पिटिशनर गुज़िश्ता 3 साल से ये पिटीशन जो है पेंडिंग पड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी ने तरमीम में साथ ना दिया तो बाइद नहीं कि वही फाइल दोबारा निकालनी जाएगी, फिर नैब भी एक्टिव होगा, फिर हल्के भी खोले जाएंगे। पीपल्स पार्टी का फिर वो हाल होगा जो पीटीआई का भी आपने नहीं देखा होगा। तो अब पीपल्स पार्टी को जनाब एक मैसेज दे दिया गया। इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि अगर ये फाइलें खुल गई और फिर पीपल्स पार्टी इस सिस्टम से अलग होती है तो ये निजाम क्या एक दिन चल सकता है? क्यों निजाम नहीं चलेगा कि एक पार्टी तो आगे ही ज़ेरे ताब है, अगर दूसरी पार्टी भी आ गई तो फिर उनका इत्तेहाद हो जाएगा और फिर नून लीग की हुकूमत को घर जाना पड़ सकता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और कमर दिलशाद ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि जब फील्ड मार्शल सदर बन जाएंगे, जरदारी को जो है वो बिलावल सदर हाउस से निकाला जाएगा तो बेरहमाना एहतसाब होगा, फिर जो है वो सबका बराबर एहतसाब होगा और उसी सूरत में वो आवाम की हमदर्दियां हासिल कर सकेंगे। यानी कि फिर ये क्या होगा कि शरीफ खानदान क्या, जरदारी खानदान क्या, बड़े बड़े सियासी प्लेयर्स हैं वो आप सलाखों के पीछे देखेंगे जो आपने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में देखा था। तमाम फाइलें मौजूद हैं, अरबों खरबों रुपए दुबई और लंदन भेजा गया। 35,000 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास दोहरी शोरियत है, वो भी खत्म कर दी जाएगी। अब ये मैसेज दे दिया गया कि इंसान के बच्चे बनते हैं तो बन जाएं, वरना आपकी फाइलें तैयार हैं अरबों खरबों पे, आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दुबई और लंदन भेजा है, ये दोनों खानदानों ने फिर आपकी जई तई फिर देंगे। आप ये जो स्कीमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन सबसे वाज़ेह तौर पर आगाह हैं। और नुसरत जावेद साहब ने इस हवाले से कहा कि एक बहुत बड़ी साजिशी थ्योरी ये चल रही है कि असल में 28वीं तरमीम मंजूर करवानी है और पीपल्स पार्टी वाले मुजाहमत दिखा रहे हैं, लिहाजा ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ ये धंधा हो रहा है। अब ये कि अनमोल के जरिए इन तमाम लोगों का सुराग लगाया जाएगा, यानी कि जो पिंकी है जो गिरफ्तार है उनके जरिए जो मंशियात से ज्यादा कैश यानी प्रोटेक्शन मनी लेते हैं, और जाहिर है ये पैसा ऊपर तक जा रहा होगा, फिर उन पर हाथ डाला जाएगा और कहा जाएगा कि देखो 28वीं तरमीम मंजूर करवानी है या नहीं करवानी। कहना यह है कि सब इसीलिए हो रहा है कि ये जो सरासर नॉनसेंस और बेवकूफी की इंतहा, ये सारा जो बता दिया गया पिंकी को क्यों लॉन्च किया गया है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, 28वीं तरमीम को लेकर क्या कुछ हो रहा है, तो ये नॉनसेंस है नुसरत जावेद साहब के मुताबिक। और फिर एक बड़ी आम मुलाकात हुई है, नेशनल डायलॉग कमेटी जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट समझ जाने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई में छोड़ चुके हैं, वो सारों की एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई और वो कहते हैं कि जनाब हम जो है वो कौमी हुकूमत बनाते हैं पीपल्स पार्टी और माइनस पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब उनकी मुलाकात हुई है आज मौलाना फजल रहमान साहब से, और जो मौलाना फजल रहमान जो है उनकी कौमी सियासी रहनुमाओं की इलामा राशिद समरू की रहायशगाह पर मुलाकात हुई, कराची में मुलाकात होती है। मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली और खोज हुआ और इस मुलाकात में कौन है, मौलवी महमूद, मोहम्मद अली दुरानी, इमरान इस्माइल पीटीआई से, फवाद चौधरी थे, सेनेटर इर्शादात
वसीम साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पीटीआई से। आमिर कियानी साहब पीटीआई के साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं। अब्बास जाफरी बैरिस्टर साहब मौजूदा पीटीआई का हिस्सा हैं। ये साबिक जो है वो मशीर इत्तलात रह गए। अली अमीन गंडापुर साहब की केपी के कैबिनेट में हैं। मुलाकात में असलम गौरी, इंजीनियर जियाउर रहमान, अल्लामा राशिद महमूद सोमरो, हाफिज नसीर अहमद अहरार, कारी मोहम्मद उस्मान, अल्लामा नासिर महमूद सोमरो, इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखू और मौलाना मोहम्मद गियास, मौलाना समील हक जो है वो भी जो है वो सवाती शरीक थे। अब अंदाजा ये करें कि अब ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी अचानक से एक्टिव हुई है, ये बता दिया गया, मैसेज दे दिया गया, कौमी हुकूमत जो है वो भी लाई जा सकती है और पीपल्स पीटीआई जो है वो भी इस पर गौर कर रही है कि इनके जो नेशनल डायलॉग कमेटी का जो इजलास है उसमें शिरकत पीटीआई कल कर सकती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कौमी हुकूमत जो है वो अंडर डिस्कशन एक मरतबा फिर से है और फिर ये 28वीं तरमीम मंजूर होगी, जैसे तैसे करके बजट से पहले होगी और फिर बजट के बाद आप देखेंगे कि तहरीक अदम एतमाद भी जो है वो लाई जाएगी। अगर पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, फिर ऐसे उनको सिस्टम से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा और कौमी हुकूमत लाई जाएगी। उसके लिए बड़े सियासी प्लेयर्स जो हैं एक मरतबा फिर से मुतहरिक हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।